और आप सब लोग जानते हैं आज 25 तारीख है और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग आज बिजी होंगे लॉयल्टी कराने में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं लॉयल्टी एक ऐसा बिजनेस है जो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखने का काम करता है। बहुत सारे लोग लॉयल्टी को मानते हैं कि यार चलो इतना तो आ ही जाएगा बिजनेस, लेकिन अगर आप देखोगे लॉयल्टी ही एक तरीका है कि हर महीने आप इस महीने 30 लोग लॉयल्टी में है, अगले महीने 40 लोग हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, फिर 60 हो जाएंगे। पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग लॉयल्टी पे ध्यान ही नहीं देते, तो 30 में से 20 ही रह जाते हैं। 10 वो ऐड करने की कोशिश करते हैं, 5 ऐड होते हैं तो हमेशा कम होता जाता है। और ये एक रीजन है जिसकी वजह से कई बार बिजनेस लोगों का गिर जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाए लॉयल्टी के ऊपर। अगर आप देखोगे, अगर आपका कहीं से अकाउंट शुरू होता है वो है लॉयल्टी का बिजनेस, यानी कि अगर आप लॉयल्टी में देखेंगे तो 70% बिजनेस आपका लॉयल्टी का है और इस महीने जो ऐड करोगे वो एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप अपने जो अपना एरिया है, अपना जो बिजनेस है उसको बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले लॉयल्टी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो लोग लॉयल्टी पे ध्यान देते हैं एक्चुअली वो हर महीने अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाते हैं। तो और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आपके पास में लिस्ट अगर है तो आप बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं। और लिस्ट किस चीज की है? प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट होनी चाहिए, डेमो की लिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदने उसकी लिस्ट होनी चाहिए, आपकी टीम में कितने लोग 100 पीवी करने वाले हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए, कितने लोग लॉयल्टी करते हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए, और कितने लोग आपके इस महीने टाइटल करेंगे उसकी लिस्ट होनी चाहिए। कहां कहां आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया में आपकी डाउनलाइन का ज्यादा बड़ा नेटवर्क है, अगर आप वहां जाके बिजनेस करेंगे तो होपफुली वहां से अच्छे फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी नजर एक लीडर रखता है और इन सारी चीजों पे काम भी करता है, नजर ही नहीं रखता, वो काम भी करता है। और जब काम करता है तो उसको रिजल्ट्स भी आते। तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे ज्यादा जरूरत है फील्ड पे जाने की, एक्शन को बढ़ाने की, और जो लोग एक्शन बढ़ाते हैं उनको रिजल्ट्स भी आते। बाय द वे आज का टॉपिक ये नहीं था, तो आज हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं और मुद्दा है हमारा आज के डेट में मोदी के ने अगर आप देखेंगे एक नया बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो बेहतरीन प्रोडक्ट का नाम है आपका, अगर आप देखोगे, अल्कालाइन फीचर। बहुत सारे लोग पानी की बात करते हैं और पानी अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड में कहीं है वो पानी ही पानी है। ऑलमोस्ट 90% एरिया पे पानी ही पानी माना जाता है। इवन एक आम इंसान की बॉडी के अंदर भी 70% पानी ही है और पानी हमें बहुत इजीली अवेलेबल होता है। राजस्थान में थोड़ा हमें लगता है कि पानी कम है, लेकिन अगर आप देखोगे ओवरऑल पानी ज्यादा है। अगर आप देखोगे कहीं पे भी आप वर्ल्ड में चले जाइए, जो लैंड एरिया है और जो सी एरिया है वहां पर आपको ज्यादा प्रोपोर्शन में मिलेगा कि वहां पे वाटर ज्यादा मिलेगा। अगर हम देखें तो एक इंसान बिना खाए ऑलमोस्ट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन रह सकता है, लेकिन बिना पानी के लगभग 4 दिन काटना बहुत मुश्किल है। 4 दिन भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरली हमें पानी कहां से मिलता है? हमें पानी 2-3 सोर्स से उससे मिलता है। और मेरा आपसे सवाल है कि पानी किस तरह का होना चाहिए। पहले अगर हम पानी की बात करें तो हम हौज पंप से लेते हैं, जो हम घर में नल लगाते हैं उससे निकालते हैं, कुओं से निकालते हैं, नहरों से निकालते हैं। पानी की जो बरसात होती है उसमें पानी को इकट्ठा करते हैं, उस पानी को यूज करते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे ये 4-5 या बाहर से टैंकर मंगा के पीते हैं, या बिस्लरी का पानी पीते हैं, या किसी और ब्रांड का पानी पीते हैं। 25 लीटर की टैंक लेके आते हैं, उससे हम लोग पानी को यूज करते हैं। तो पानी का कई सारा सोर्स है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि किस तरह का पानी है जो आप यूज करते हैं अपने घरों में, और पानी को देख के सबसे पहली आपकी नेसेसिटी, नीड क्या है, किस तरह का पानी आपके लिए होना चाहिए। तो मैं देखता हूं क्या आंसर है। और आंसर अगर देखें तो प्योर होना चाहिए, और 100% प्योर होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, विदाउट बैक्टीरिया होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि मिनरल होना चाहिए, विदाउट बैक्टीरिया होना चाहिए, आयंस होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए ना, जर्म्स नहीं होने चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, मीठा होना चाहिए,
एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो काफी सारे अगर आप देखेंगे मैसेज आए हैं, और आप सही कह रहे हैं कि पानी सबसे पहली जो चीज है वो है प्योर। प्योर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। मतलब जो पानी है वो क्लीन होना चाहिए। कोई भी हम पानी यूज करेंगे वो तभी यूज करेंगे जब वो क्लीन होगा। कई बार क्या होता है, पानी के अंदर प्लांट के या एनिमल के छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, और उन पार्टिकल्स में बैक्टीरियाज होते हैं, और वो हमें जाके और ज्यादा अगर आप देखेंगे तो अनहेल्दी करते हैं। कई तरह की बीमारियां हमें हो जाती है। अगर आपने सुना हो हैजा, आपने बहुत पहले अगर आप देखोगे बहुत बड़ा बीमारी के रूप में निकल के आया था। लोगों ने अपने पानी के अंदर क्लोरीन डालना शुरू कर दिया था। इवन और भी कई सारे वाटर ट्रीटमेंट उन्होंने करने शुरू कर दिए। तो कुएं के अंदर अगर आप देखो कोई चीज गिर जाती है तो वो पानी को और पॉइजनस उसमें डाल देती है। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको पानी के साथ में मिलती है। तो सबसे पहली डिमांड है, नीड है कि पानी प्योर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। दूसरा, आपका मिनरल्स आते हैं। अगर आप देखोगे जब हम पैदावार लगाते हैं तो उस पैदावार में क्या होता है कि हम खेत में पैदावार डालते हैं, कोई फसल बनाते हैं, तो हम फर्टिलाइजर तो साल में एक बार या दो बार डालते हैं, लेकिन पानी हर छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन हम पानी देते हैं, और पानी की वजह से ही हमारी फसल बढ़ती जाती है। आप घर में भी अगर आप देखोगे, आपने प्लांट लगा रखे हैं, आप उसको हर तीसरे चौथे दिन फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन क्या देंगे? पानी देंगे। कई बार अगर आप देखोगे हम लोग भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और जब डिहाइड्रेट होते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हम काम नहीं कर पाते, और फिर जब पानी पी लेते हैं, हाइड्रेट करते हैं अपने आप, उसके बाद फिर वापस लग जाते हैं। तो आप सोच के देखिए पानी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो पानी शरीर है वो 70% वाटर से ही बना हो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे